Okay, dear children, today we will discuss about the first chapter of Science Class 8, that is crop production and management. तो इसमें जो है ना किस तरह का जो है ना हम लोग को क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहिए और इसका मैनेजमेंट जो है ना हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फसल हम उपजा सके और किसान भाई जो है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मार्केटिंग कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो चलिए आज का जो चैप्टर है उसका पहला टॉपिक को हम लेकर आते हैं जिसका नाम है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फूड्स है जो हमें प्लांट से मिलता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना पल्सेज है, बहुत सारे जो है ना यहाँ पर सीरियल्स है जो हमारा प्लांट से हमको मिलता है। बहुत सारे ऐसे फल है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। बहुत सारे सब्जियां हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना पहला टॉपिक जो हमारा बनता है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स में एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर को डिफाइन कैसे करेंगे। ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये नेक्स्ट है क्रॉप्स। व्हाट इज क्रॉप्स, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग etc आर कॉल्ड क्रॉप्स। वेल देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स को जो है ना आप इसको बोल सकते हैं जो है ना ये समर क्रॉप्स, ये यानी कि जो है ना ये समर सीजन में इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं। ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स जो है ना इसको जो है ना आप अक्टूबर तक जो है ना इसको आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। व्हाट इज रबी क्रॉप्स, इसको जो है ना आप विंटर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। विंटर में जो है ना इसका क्या होता है, प्लांटेशन होता है, फिर उसके बाद जो है ना मार्च एंडिंग तक जो है ना इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। इसीलिए जो है ना हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन के तौर पर अगर पूछा जाए व्हाट इज रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच इज प्लांटेड ऑन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल पी हो गया, वीट हो गया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो है ना हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है ना डेफिनेशन के तौर पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन ए पार्टिकुलर sequence over a period of time. These activities are known as agriculture practice। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है इसमें किसान भाई जो है ना इसमें फसल को उपजाने के लिए, फसल को जो है ना ग्रो करने के लिए तरह तरह के जो है ना क्या करता है, उन्हें क्रॉप फील्ड में जो है ना एक सीक्वेंस वाइज जो है ना एक्टिविटी के तौर पर जो है ना उसको दोहराता है, करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। पहला जो प्रैक्टिस है सॉइल प्रिपरेशन, सेकेंड है आपका सिलेक्शन एंड सोइंग सीड्स, नेक्स्ट है आपका इरिगेशन, फोर्थ है आपका वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद है आपका हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो यहाँ पर सॉइल प्रिपरेशन में हम देखेंगे जो पहला हमारा प्रैक्टिस है सॉइल प्रिपरेशन में क्या करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, उसको हम हल से या ट्रैक्टर से है ना उस क्रॉप फील्ड को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं, जुताई करते हैं। फिर उसके बाद जुताई करने के बाद जो ऊबड़ खाबड़ जो है आपका क्रॉप फील्ड उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लेवलिंग करते हैं, लेवल यानी कि बराबर एक समान कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र को जो है ना हम लोग अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैन्योर वगैरह हो गया, कोई खाद हो गया, नेचुरल टाइप का जो भी है हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज प्लॉगिंग, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लॉगिंग। तो अनदर नेम ऑफ प्लॉगिंग इज जो है ना वो टिलिंग है, यानी कि प्लॉगिंग और टिलिंग जो है ना इट इज ए सेम वर्ड। तो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज प्लॉगिंग और व्हाट इज टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग और टिलिंग। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज लेवलिंग।
तो आफ्टर प्लॉगिंग बिग हम्प्स, आफ्टर प्लॉगिंग बिग हम्प्स, बड़ा बड़ा जो है ना ढेला, वो क्या हो जाता है, क्रॉप फील्ड में जो है ना रह जाता है। इसको जो है ना हम लोग क्रश करने के लिए एक लेवलर का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग लेवलिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को जो है ना हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो किस तरह का फर्टिलाइज़र को जो है ना हमें अपनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा क्या होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए। वंस अगेन, व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? तो फर्टिलाइज़र आर नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स essential for plant growth. Next is write the three differences between natural fertilizer and chemical fertilizers. तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो आपको जो है ना इसमें कॉलम बना के पार्ट वाइज जो है ना आपको करना होगा। एक साइड जो है ना आपको क्या करना होगा, नेचुरल फर्टिलाइज़र लिखना होगा, और दूसरे साइड जो है ना आपको केमिकल फर्टिलाइज़र लिखना होगा। फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र के साइड में दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ जो है ना लिख सकते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज। सेकेंड नंबर में जो है ना आप लिख सकते हैं इधर दिस इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल, और केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ लिख सकते हैं दिस डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। तीसरा है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स लिख सकते हैं, जैसे आपका कंपोस्ट हो गया, बोन मिल हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर के साइड में जो है ना आप लिख सकते हैं NPK, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, और दूसरा है आपका पोटास, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। ये सब जो है ना आप केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ जो है ना आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना आपका टॉपिक है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। मीन्स सिलेक्शन, आपको चुनना है। सोइंग ऑफ सीड, सोइंग मीन्स जो है ना आपको लगाना है, प्लांटिंग करना है, बीज को लगाना है। तो सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करना चाहेंगे कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप जो है ना इसको सिलेक्शन करेंगे। तो कोई भी सीड आप ले लीजिए, ठीक है। सीड लेने के बाद जो है ना उसको आप एक टब में जो है ना वाटर ले लीजिए, 90% वाटर ले लीजिए, और उसमें जो है ना सीड्स को जो है ना ऑल टाइप ऑफ सीड्स जो है ना, मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई वन टाइप ऑफ क्रॉप्स का जो है ना सीड है उसमें डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद देखिए कुछ सीड्स जो है ना वो उस टब का जो है ना बॉटम में जो है ना वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और कुछ ऐसा सीड्स है जो यूजफुल नहीं है, वो सरफेस ऑफ द वाटर में जो है ना वो फ्लोटिंग करेगा, मीन्स तैरेगा। तो वो जो है ना अनहेल्दी सीड्स को बोल सकते हैं। उस अनहेल्दी सीड्स को जो है ना उसको क्या करना होगा, उसको रिमूव करना होगा, ठीक। और उसके बाद जो है ना जो बॉटम ऑफ द टब में जो सीड्स आपका मिला, उस सीड्स को जो है ना हम क्या करेंगे, हम उसको सोइंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेल्दी सीड्स। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज सोइंग। तो आप लिखना होगा आपको सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल, ये आपको लिखना होगा। सोइंग जो है ना यहाँ पर कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। यानी कि आप जो है ना मैनुअल सोइंग कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप मशीन से जो है ना, जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। 2 टाइप ऑफ जो है ना सोइंग है। मैनुअल सोइंग, मैनुअल सोइंग में जो है ना हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, यानी कि हाथ से जो है ना हम उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं। और सीड ड्रिल जो है ना क्या है, एक मशीन है
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन।